नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 7 जंगल और जनजीवन में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको प्रस्तुत पाठ जंगल और जनजीवन का सारांश बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ जंगल, पेड़ पौधे, प्रारंभिक मानव जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में से जो विशेष शब्द आते हैं उनसे जो शब्दावली छात्र तैयार करते हैं शब्द सागर से, जिससे कि वो अपने व्याकरण के कौशल को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में, तो नवाचार के क्रियान्वयन में जो प्रस्तुत पाठ में प्रारंभिक मानव जीवन, इसके अतिरिक्त पेड़ों से लाभ तथा जंगल के कटने से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की, तो नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के लिए पूर्व प्रबंधन की। नवाचार के पूर्व प्रबंधन में प्रस्तुत पाठ में जो बताया गया है उसी को देखते हुए और नवाचार के पूर्व प्रबंधन में जो जरूरत पड़ती है वह एक गत्ते के बॉक्स और एक रंगीन पेपर की आवश्यकता शिक्षकों को होती है। इसकी व्यवस्था उनको करनी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। नवाचार जब क्रियान्वित किया जाता है तो उससे पहले उसके बारे में उसकी रूपरेखा समझानी होती है छात्रों को। तो जब छात्र पढ़ रहे होते हैं इस पाठ को, शिक्षक उसी दौरान जो विशेष शब्द आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रारंभिक मानव जीवन, इसके अतिरिक्त पेड़ों से लाभ और जंगल के कटने से प्राप्त होने वाले दुष्परिणाम से संबंधित जितने भी सारे शब्द आते हैं उनको शब्द नोट करवाते हैं और छात्रों से कहते हैं कि वे घर जाकर उनकी पर्चियां बनाकर और उनका जो पर्ची पे जो भी शब्द वो लिख रहे हैं उसका एक चित्र बनाएं और चित्र बनाकर वे उस पर्ची को दूसरे दिन लेकर आए। दूसरे दिन छात्र वे पर्चियां लेकर आते हैं और उन पर्चियों को एक जगह पर एकत्रित करते हैं। इसके पश्चात जो शिक्षक हैं वह जो गत्ते का बॉक्स है वह छात्रों के समक्ष रख देते हैं। छात्रों को पहले तो ये समझ नहीं आ पाता है कि ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे कि ये पर्ची हमसे बनाने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं मन में उनके जिज्ञासा रहती है कि इन पर्चियों से क्या होने वाला है। तो जब बॉक्स रखा जाता है सामने तो शिक्षक उनकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए आज हम ऐसा क्या करने वाले इस बॉक्स के साथ। तो जो छात्रों से उत्तर प्राप्त होता है, संभावित उत्तर प्राप्त होता है। कोई छात्र कहेगा खेल खेलने वाले हैं, कोई कह सकता है कि पता नहीं। तो इस तरीके के संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं। तो शिक्षक इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज हम इससे खेल खेलने वाले हैं और जो खेल है उसका नाम है शब्द सागर। इसके पश्चात जो बॉक्स है उसे सजाना है। जो रंगीन पेपर पूरे प्रबंधन में मैंने आपको बताया, तो रंगीन पेपर इसमें की सहायता से सजाया जाता है। तो छात्रों में से ही ऐसे कुछ छात्र जो रचनात्मक है, जिन्हें सजाना अच्छा लगता है, उन्हीं छात्रों को बुलाया जाता है और उसे सजवाया जाता है। किसी एक छात्र को बुलाकर अंत में इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा दिया जाता है। इसके पश्चात जितनी सारी पर्चियां जो एक जगह एकत्रित की गई थी वो इस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं। इसके पश्चात जो शिक्षक हैं वो बताते हैं कि अब जो हमें खेल खेलना है शब्द सागर, छात्रों से कहते हैं उसके लिए कुछ नियम है। नियम ये है कि सबसे पहले तो अनुशासन बनाए रखना है। दूसरा कि सब एक एक छात्र को एक एक कर आना है, इस बॉक्स में से पर्चियां उठाना है और जो भी इस पर्ची में लिखा हुआ है उसे बोलना है और उसे उसका वाक्य में निर्माण भी करना है उस शब्द का। तो इस तरीके से छात्र आते हैं और वाक्य का निर्माण इसमें करते हैं, शब्द सुनाते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके का वाक्य और शब्द से वाक्य का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई छात्र आता है, पर्ची उठाता है और उस पर्ची में लिखा है चिंगारी, तो वह जोर से बोलेगा चिंगारी और उसका वाक्य में प्रयोग करता है कि दो पत्थर को आपस में टकराने से चिंगारी निकलती है। तो इस तरीके से ये नवाचार एक एक करके जितने भी सारे छात्र हैं विद्यालय में एक एक कर आते हैं या कक्षा में एक एक करके सब छात्र आते हैं, पर्ची उठाते हैं और जोर से बोलते हैं। अब यहाँ पर ये भी बात है कि अगर शिक्षकों को एक बात ध्यान रखनी होती है कि अगर ऐसा कोई छात्र है जिसे बोलने में कोई तकलीफ है, परेशानी हो रही है, उच्चारण में अगर वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो उच्चारण सही करवाने का काम होता है। अगर चित्र देखकर भी अगर समझ जाए छात्र तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना होता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में।
जंगल और जनजीवन से जो छात्र हैं वे सीख पाते हैं कि जंगल से उन्हें क्या क्या चीज़ें जो प्राप्त होती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आसपास में जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे मिल पाती हैं, और हमारा जीवन कितना ज़्यादा पेड़ों के ऊपर आश्रित है, परस्पर जो निर्भरता है उसके बारे में जानकारी वो प्राप्त कर पाते हैं। प्रारंभिक जो आदि मानव का जीवन है तब से लेकर आज तक का जो मानव का विकास क्रम है उसे वो समझ पाते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उन्हें भी इसमें उनके साथ भी नवाचार क्रियान्वित किया जा सकता है। जो शब्द सागर है जब उनसे भी शब्द बनवाए जा सकते हैं और उसके बाद उनका इस तरीके से इस्तेमाल, उसमें वाक्य निर्माण उनसे भी कराया जा सकता है। अब प्रस्तुत पाठ में आज हमने शब्द सागर का नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।